नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीआरपीएफ के रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं। जिससे आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस हिसाब के पेपर आता है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस खाली अल्फ़ाबेट या नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पूरे सॉल्व कर लिए तो फिर आप पूरा पेपर निकाल देंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि क्या दिया गया है। इंग्लिश हिंदी में दोनों में इसलिए दिया है, यदि किसी बच्चे को हिंदी में किसी भी शब्द में प्रॉब्लम आती है तो वो तुरंत इंग्लिश में देख के उसे सॉल्व कर देगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ कैंडल इज रिटन एज ये इन सर्टेन कोड देन इन दैट कोड फ्लेम विल बी रिटन एज। हिंदी में दिया है, यदि किसी कोड में कैंडल को ये लिखा जाता है तो उस कोड में फ्लेम को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैंडल को ये कैसे लिखा गया। तो यहाँ पे दिया गया है, सी के बाद ई आया है, ए के बाद वाई आया है, एन के बाद पी, डी के बाद बी, एल के बाद एन और ई के बाद सी। तो इसे सॉल्व करते हैं। सी के बाद ई कैसे आया है, सी के बाद डी के बाद ई आया, मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़ के। उसके बाद यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे वाई दिया है। तो y के बाद अगर z छोड़ दें तो उसके बाद a आ जाता है। फिर यहाँ पे n दिया है, o छोड़ दें p आ जाता है। यहाँ पे b दिया है, c छोड़ दें d आ जाता है। मतलब उल्टा चल रहा है, एक प्लस वन हो रहा है, फिर इधर से 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 प्लस वन हो रहा है, या फिर इधर से प्लस वन हो रहा है। या फिर इसे घुमा के अगर आप कहना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर से प्लस वन हो रहा है और इधर से माइनस वन हो रहा है, इधर से फिर प्लस वन हो रहा है और इधर से माइनस वन हो रहा है। तो सी के बाद डी छोड़ ई आया, ए को एक में माइनस वन हो रहा है तो जेड छोड़ वाई आया, एन में ओ छोड़ पी आया, और डी के बाद माइनस वन हो रहा है तो सी छोड़ बी आया। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एफ दिया है, यहाँ पे सी दिया था, डी के बाद ई आया था, तो एफ के बाद जी छोड़ के एच आएगा। इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। अगर हम लोग उल्टा चलते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एल के पहले क्या आता है हम लोगों को ये देखना है। तो एल के पहले पूरा एबीसीडी में देख जाइए कि एल के पहले क्या आता है। तो एल के पहले क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मतलब जे आता है और उसके बाद के और एल आता है। तो जे हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। जे यहाँ पे राइट करने का मतलब क्या है, जे के बाद के और एल, मतलब मैंने बताया था पहले एफ के बाद एक जोड़ेंगे एच आ जाएगा, और उसके बाद एल में एक घटाएंगे तो जे आ जाएगा। उसके बाद ए में एक जोड़ेंगे, बी के बाद सी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें उल्टा कर देंगे तो एम एन ओ पी क्यू होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले जितना भी हमारा आंसर आया है कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सी नंबर वाला मैच कर रहा है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आगे के आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा और उसके बाद क्यू आ जाएगा। अब इसे दोबारा हम लोग देख लेते हैं कि क्या बिल्कुल सही है ये आंसर। देखिए पहले हम लोगों ने क्या करा, पहले हम लोगों ने एफ में एक जोड़ा, एफ के बाद जी के बाद एच आया। इसके बाद यहाँ से देखेंगे, इधर नीचे वाले में एक जोड़ेंगे, जे के बाद के बाद एल आ रहा है, सही है। ए के बाद बी को छोड़ के सी आया, के बाद एल को छोड़ के एम आया, सही है। उसके बाद ई के बाद एफ के बाद छोड़ के जी आया, और क्यू के बाद आर छोड़ के एस आया। तो यहाँ उल्टा चल रहे हैं, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और आपको भी साथ साथ आंसर देने हैं। देखते हैं कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो मुझसे पहले दे पाते हैं या मेरे बताने के बाद दे पाता हैं। मैं मिनट चेक करता रहूँगा कितने मिनट में मैंने आंसर इसे सॉल्व कर दिया और कितने मिनट में आपने तुरंत देख के बता दिया, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि दीवार में एक चित्र में राम ने एक वृद्ध व्यक्ति को दिखाया और कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। वह वृद्ध व्यक्ति राम से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हिंदी में 2 बार उन्होंने दे दिया है। ये क्वेश्चन सीआरपीएफ 2017 में आया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ नहीं है, कोई कठिन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दीवार पर एक चित्र में राम ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और बताया कि वह व्यक्ति उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मतलब जो सामने वृद्ध व्यक्ति है उसका जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा है। तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति कौन हुआ, वह वृद्ध व्यक्ति राम से किस प्रकार से संबंधित है। वह व्यक्ति राम का पिता है, क्योंकि पिता है
तो उसका जो पुत्र हुआ, उनके 2 पुत्र हैं, एक राम है, एक दूसरा है, और राम का पुत्र उसके पुत्र का चाचा है, मतलब राम के भाई की बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो वृद्ध व्यक्ति राम का पिता हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड माने क्या होता है? विषम, सबसे अलग। तो विषम का पता लगाइए, विषम माने सबसे अलग कौन सा है उसका पता लगाइए। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। तो यहाँ पे एक्सेल दिया है, माउस दिया है, डेस्कटॉप दिया है और कीबोर्ड दिया है। तो सबसे अलग कौन सा आपको लग रहा है? देखिए माउस क्या होता है, एक पार्ट है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर आप अगर जानते होंगे, हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे पार्ट जो जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन मोबाइल में। अब मोबाइल हम लोग छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर हो गया, लेकिन अगर कोई अंदर गेम है उसे छू नहीं सकते तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहाँ पे माउस जो है वो एक हार्डवेयर है, क्योंकि उसे हम लोग छू सकते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, लेकिन क्या एम एस एक्सेल को छू सकते हो आप? नहीं छू सकते। एम एस एक्सेल कंप्यूटर के अंदर है जिस पे काम करा जा सकता है, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर हुआ। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यही सबसे विषम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज डिफरेंट, ईमेल आउट। दिए गए विकल्पों में ज्ञात कीजिए कौन सा अलग है, भिन्न है। इसमें भी ऑड निकालना है। तो पहला दिया है नागा, दूसरा दिया है भील, तीसरा दिया है गारो, और चौथा दिया है ब्राह्मण। यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ है ज्ञानी। यहाँ पे ब्राह्मण का मीनिंग मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन के हिसाब से है, तो उसका यार अर्थ ज्ञानी निकल रहा है, तो बाकियों से ब्राह्मण सबसे अलग है। आगे देखते हैं, संख्या 25 और 26 में शब्दों की एक संबंधित जोड़ी प्रदान की गई है। विकल्पों में से उस शब्द की जोड़ी का चयन करिए जो पंजीकृत जोड़ी के संबंध में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करी जाती है। तो ये क्वेश्चन घुमाऊ है, जबकि घुमाना वाला इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा है। आप देखेंगे तो पूछताछ का हो जाता है पूछें, तो इससे संबंधित कौन सा होगा? तो पूछताछ पूछ का पूछे हो जाता है, मतलब इसका पूछताछ का छोटा सा वर्ड पूछे हो जाता है। तो फ्रेम का पेंट हो जाएगा क्या? भावार्थ का विश्लेषण करने हो जाएगा क्या? इंजन का पेट्रोल हो जाएगा क्या? या फिर निरूपित करने का इंगित करने हो जाता है क्या? पूछताछ माने क्या होता है? पूछताछ माने होता है पता लगाना। तो इसमें से कौन सा शब्द पता लगाने से संबंधित है? तो पहला दिया है फ्रेम का हो जाएगा पेंट, ये दिया है। उसके बाद भावार्थ का विश्लेषण और इंजन का पेट्रोल, इन तीनों में कुछ भी पता लगाना या ज्ञान संबंधी बातें नहीं हो रही। लेकिन निरूपित करें का इंगित करें, इसमें पूछताछ की बात हो रही है कि निरूपित करें, इस चीज को बताएं कि कैसे है, या फिर कहते हैं इंगित करें, बताएं कि कौन सा है। तो यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है, तो ये इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सीआरपीएफ 2017 में दोस्तों पूछा जा चुका है। क्वेश्चन वही रहते हैं, खाली वर्ड मतलब शब्दों में चेंज होता है, फेरबदल होता है। आगे देखते हैं, फेरी का बोट हो जाता है। फेरी माने भी नाव होता है, बोट माने भी नाव होता है। तो फेरी का अगर नाव है तो इसके जैसा दूसरा कौन सा होगा? क्या गोंडोला को विमान कहते हैं, या फिर लॉज को स्लीप कहते हैं, या फिर निवास को स्थान को पुरुष कहते हैं, या पर्यावास को घर कहते हैं? देखो, फेरी माने भी नाव होता है और नाव माने भी नाव होता है, तो दोनों शब्द एक जैसे हैं। तो यहाँ पे भी आंसर में हम लोगों को ऐसा कुछ निकालना है जिसमें दोनों शब्द एक जैसे हैं। तो सबसे पहला हमारा दिया है गोंडोला का विमान, वो नहीं है एक जैसा, गोंडोला माने विमान नहीं होता। आगे लॉज माने सीप होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल नहीं। निवास स्थान माने पुरुष होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन पर्यावास माने घर होता है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा कि पर्यावास माने घर होता है। तो इस पे हम लोग टिक लगा देंगे, क्योंकि पर्यावास माने रहने का स्थान, घर माने भी रहने का स्थान। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ऐसा बताइए जो क्वेश्चन मार्क की जगह में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया न्यूमरल, उसका बना है ये, तो इसमें अलजेब्रा का क्या बनेगा? अब देखते हैं बनाया इन्होंने कैसे हैं। अगर ये पता चल गया बनाया कैसे, तुरंत दूसरा वाला आप निकाल देंगे। टाइम कम होता है, तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे यू है वो सबसे पहले आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे जो एल है उसे ले लेंगे, उसे सबसे पहले ले लेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं ई आया है जो यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो हम लोग यहाँ पे चौथे नंबर पे जो भी नंबर होगा वो ले लेंगे। चौथे नंबर पे यहाँ पे भी ई आया है, तो यहाँ पे एल के बाद ई आ जाएगा। इसके बाद आया है यहाँ पे तीसरे नंबर पे ए, तो यहाँ पे ए लिया गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन सा लिया गया है, तो यहाँ पे दूसरा लिया गया है
तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात ये हो रही है कि यहाँ पे एक एक नंबर छोड़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एन, एम और आर और एल एक साथ लिए गए हैं और यू ई ए एक साथ लिए गए हैं, तो यहाँ पे यू ई ए जो एक एक नंबर छोड़ के लिए गए हैं, उसके बाद एल आर एम एन, उसके बाद उल्टा करके लिया गया है। तो सिंपल सी बात है, पहले आप कौन कौन सा लिखेंगे ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एल, उसके बाद ई, उसके बाद आर। अब उल्टा करके लिखेंगे तो ए बी जी और ए, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कैसे निकाला? सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं और देखते जाते हैं कि कैसे आएगा। तो ए को छोड़ के एल से स्टार्ट करते हैं। एल, एल के बाद एक नंबर छोड़ के ई लिखा है, उसके बाद एक नंबर छोड़ के हम लोगों ने आर लिख दिया है। तो एल ई आर यहाँ तक हो गए। इसके बाद कैसे करना है, फिर हम लोग यहाँ से चलना है पीछे से। तो ए लिख रहा है, फिर बी दिखा रहा है, फिर जी और फिर ए। तो ए बी जी ए यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा रख दिया है। तो हमारा इससे कौन सा मैच कर रहा है? तो एल के बाद ई आर ए बी जी ए, तो ये चौथा वाला मैच कर रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। क्वेश्चन वही करवाए जा रहे हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है बी डी ए सी को एफ एच जी ई जी लिखा जाता है, तो एन पी एम ओ को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं बी के बाद सी और सी के बाद डी आता है, इसके बाद ए के बाद सी आता है। तो इसमें एक दूसरे के साथ कुछ नहीं बन रहा है, तो हम लोग इसका कनेक्शन इससे करने की कोशिश करते हैं। तो बी के बाद सी डी ई, तीन छोड़ के एफ आ रहा है। डी के बाद ई एफ जी, तीन छोड़ के एच आ रहा है। ए के बाद बी सी डी छोड़ के ई आ रहा है, और सी के बाद डी ई एफ छोड़ के जी आ रहा है। मतलब तीन तीन का अंतर है, तीन तीन छोड़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एन दिया है, एन के बाद ओ पी क्यू छोड़ के आर आएगा, पी के बाद क्यू आर एस छोड़ के टी आएगा, एम के बाद एन ओ पी छोड़ के क्यू आएगा, ओ के बाद पी क्यू आर छोड़ के एस आएगा। तो यहाँ पे देखिए आर टी क्यू एस कौन सा है, तो चौथा वाला आर टी क्यू एस आ रहा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन तीन सब छोड़ के दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोगों को दिया गया है कि पी एन एल जे को अगर ये लिखा जा सकता है तो वी टी आर पी को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं हम लोग अंतर कितने में। पहले हम लोग इन्हीं में एक दूसरे में अंतर निकालने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो इसका इसमें अंतर निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है पी एन एल जे, तो कैसे आता है? एम एन ओ पी, एन के बाद ओ छोड़ के पी आ रहा है, यल के बाद क्या आता है? एम एन, एम छोड़ के एन आता है, जे के बाद क्या आता है? के छोड़ के एल आता है, मतलब उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो सी के बाद डी छोड़ के ई आना चाहिए, ई के बाद एफ छोड़ के जी आना चाहिए, और जी के बाद एच छोड़ के आई आना चाहिए। तो यहाँ पे भी उल्टा चलना चाहिए, यू छोड़ के बी आ रहा है, एस छोड़ के टी आ रहा है, क्यू छोड़ के आर आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों को यहाँ ढूंढना है जो एक एक छोड़ के आ रहा है। और इसके पहले हम लोग इसका भी अंतर देखेंगे। आई छोड़ के जे आया, आई के तुरंत बाद जे आया, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा जो पी के पहले आता है, तो ओ से स्टार्ट करा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आई जे छोड़ के आ रहा है, यल छोड़ के एम आ रहा है, और एम के बाद क्या आ गया? एम एन ओ पी क्यू। अब ज़्यादा छूट रहा है, तो ये नहीं होगा हमारा पहला वाला। आगे देखते हैं ये वाला यू वी डब्ल्यू, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं सी, सी के छोड़ के क्या आ गया है? डी ई एफ जी एच आई, ये भी नहीं आ रहा है। अब ये देखते हैं एम को एन छोड़ के ओ आ रहा है, पी एक एक छोड़ के कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा सही होगा? हम लोग एक बार दोबारा चेक करते हैं। इससे तो हम लोगों का कोई भी आंसर नहीं आया जो तरीका अभी तक हम लोगों ने देखा है। तो दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, दूसरा तरीका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे
यन के ओ छोड़ के पी आ रहा है, यल में एक छोड़ के एन आ रहा है, जे एक छोड़ के एल आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे सी के बाद डी के बाद डी ई आ रहा है, ई के बाद एफ छोड़ के जी आ रहा है, जी के बाद एच छोड़ के आई आ रहा है। तो यहाँ पे फिर एक बार देखते हैं, आई जे छोड़ के के आ रहा है, एल छोड़ के एम आ रहा है, ओ एम एन ओ पी क्यू। यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि आंसर ही गलत दिया है, नहीं तो यही आंसर सही होना चाहिए जिसमें एक एक छोड़ के आना चाहिए। तो ये सीआरपीएफ 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आई जे छोड़ के एल छोड़ के एम एन छोड़ के ओ आना चाहिए। जो आंसर यहाँ पे गलत दिया तो यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि मणिपुरी को अगर मणिपुर रखते हैं कथकली किससे संबंधित है। अगर मणिपुरी को मणिपुर कहा जाता है तो मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है, तो कथकली किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा कथकली केरल से संबंधित है। कथकली एक डांस है जो केरल में गाया जाता है या फिर करा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमें मेहनत को आप अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।